वी आर कवरिंग द बुक वर्ड पावर मेड इजी फॉर CUET और ये हमारा सेशन 16 होने वाला है। हमने अपने चैनल पे 15 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सुनते तो हैं अपने डेली लाइफ में, बट उसकी मीनिंग कहीं ना कहीं हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती है। तो पहले हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज क्रॉनिसिटी, क्रॉनिसिटी, एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनस, एनाक्रोनिस्टिक, incongruous, incongruity, chronological, chronology, chronologist, chronometer, chronometry, chronometric, synchronize, synchronization, synchronous. Second pronunciation, pathology, pathologist, sympathy, sympathetic, sympathis, antipathy, antipathic, apathy, apathetic, empathy, empathies, empathetic, empathic, pathetic, telepathy, telepathic. एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला वर्ड है क्रोनिसिटी। जो क्रोनो वर्ड होता है ये या तो टाइम या फिर इवेंट से रिलेटेड होता है। इससे रिलेटेड एक वर्ड हमने अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था क्रोनिक। उसका मतलब होता है ओवर एंड ओवर विच इज़ कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो लंबे समय तक कंटिन्यूइंग है, जो लंबे समय से चल रहा है, कंटिन्यूइंग है, रिकरिंग है, वो होता है क्रॉनिक। और उसी से रिलेटेड ये वर्ड है और उसका मीनिंग भी सेम है, क्रॉनिसिटी। क्रॉनिक एक वर्ड था जिसमें ITY ऐड किया गया है, क्रॉनिसिटी। तो क्रॉनिक का मतलब ही होता है जो कंटिन्यूअल है। इसका आंसर होगा C, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूअल और रिपीटेड रिकरेंस। ऐसी कंडीशन जो कंटिन्यूअल है, मतलब रिकरिंग है, लगातार वो कंटिन्यूइंग है, वो बंद नहीं है, वो लगातार चल रही है, ऐसे इसका मतलब होता है क्रॉनिसिटी। सेकेंड वर्ड है एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है जो पुराना हो गया हो, ओल्ड फैशन, या फिर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं आउटडेटेड। तो इसका मतलब ही होता है ओल्ड या फिर आउटडेटेड, ओल्ड फैशन, आउट ऑफ टाइम, जो समय से इस समय बाहर हो। समय से बाहर का क्या मतलब है यहाँ पे? जो इस समय प्रेजेंट में ट्रेंडिंग ना हो, जो आउटडेटेड हो, जो ओल्ड हो चुका हो। तो इसका आंसर बुक में दिया है समथिंग और समवन आउट ऑफ टाइम। कोई भी चीज़ या कोई पर्सन, समथिंग मीन्स कोई चीज़ और समवन मीन्स कोई पर्सन, आउट ऑफ टाइम। आउट ऑफ टाइम मीन्स समय से आउट, मतलब समय से बाहर है वो, अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से वो पर्सन या थिंग नहीं है, मतलब वो आउटडेटेड है या फिर ओल्ड है, आउट ऑफ टाइम है। इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है जब हम किसी के सामने ना रहे, मीन्स आउट ऑफ प्लेस, दैट इज इनकॉन्ग्रुइटी। समथिंग और स्टेट ऑफ बीइंग आउट ऑफ प्लेस। आउट ऑफ प्लेस मीन्स करंट, अब किसी की नज़र में ना आना या फिर किसी से छुप के रहना, दैट इज इनकॉन्ग्रुइटी। जैसे कि एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है आउट ऑफ टाइम, मीन्स समय से हट के, समय से बाहर। ऐसे ही इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस। इसका मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस, और आउट ऑफ टाइम जो होता है वो एनाक्रोनिज्म का होता है। आउट ऑफ प्लेस जो होता है वो होता है इनकॉन्ग्रुइटी। प्लेस से मतलब जगह से, किसी के सामने से हट के, छिप के रहना, दैट इज इनकॉन्ग्रुइटी। फोर्थ वर्ड है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मीन्स क्रमानुसार या फिर काल अनुसार। क्रमानुसार या फिर काल अनुसार, मतलब कोई भी चीज़, क्रोनो का मतलब ही जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जाना इवेंट या फिर टाइम। तो कोई भी चीज़ जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, या एक लाइन बाय लाइन उसको जब हम लगाते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो होता है क्रोनोलॉजी। फोर्थ का आंसर होगा ई, कैलेंडर और कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। कोई भी इवेंट को या फिर टाइम को, कोई भी मेजरमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको एक ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस में लगाना। ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस का मतलब जब वो हुआ हो, मीन्स जब उसकी कोई भी चीज़, हमारा कोई भी कथन हो गया या कोई सिचुएशन हो गई, कोई कंडीशन हो गई, वो जिस डेट के अकॉर्डिंग हुई हो या फिर जिस टाइम के अकॉर्डिंग हुई हो, उसी टाइम के अकॉर्डिंग उसको लगाना, वो होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी और सिंक्रोनाइज में डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, सिंक्रोनाइज में सिंक्रोनाइज को जानेंगे। दोनों ही बहुत ही डिफरेंट होते हैं। क्रोनोलॉजी में बेसिक हमें कहाँ पे ध्यान देना है? ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस के हिसाब से यहाँ पे हम जो भी चीज़ लगाते हैं, जैसे ABCDE, तो हम इसको इसको हम इसके क्रम के अनुसार ही लगाएंगे, ABCDE। तो वो उसके वर्ड के अकॉर्डिंग ही लगेगा। जैसे कोई लेटर अगर दिया हो
जैसे कि स्कूल में हम बच्चों के नाम होते हैं तो बच्चों के नाम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगते हैं। जिसका नाम ए से होता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, जिसका नाम एस से होता है उसका नाम बाद में आता है। दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिफ्थ वर्ड है क्रोनोमीटर। क्रोनो मीन्स मतलब टाइम। जो डिवाइस होता है जो मेजर करता है टाइम वेरी एक्यूरेटली, दैट इज क्रोनोमीटर। क्रोनो मीन्स टाइम से रिलेटेड या फिर इवेंट से रिलेटेड, और मीटर मीन्स यहाँ पे किससे है, डिवाइस से। तो ऐसा डिवाइस जो टाइम को एक्यूरेटली मेजर करता है वो होता है क्रोनोमीटर। सिक्स वर्ड इज क्रोनोमेट्री। क्रोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेजर करने वाला डिवाइस दैट इज क्रोनोमीटर, और जो मेजरमेंट ऑफ टाइम का जो प्रोसेस है वो है क्रोनोमेट्री। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स एक्ट ऑफ ऑकरिंग और ऑफ कॉजिंग टू ऑकर एट द सेम टाइम। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे जो ऑकर हुई है, कोई सिचुएशन या कंडीशन, वो एक ही टाइम की है। लेकिन क्रोनोलॉजी में क्या डिफरेंट होता है कि वो एक टाइम की नहीं होती, उसमें समय या उसका अक्षर या फिर उसका काल, कोई भी चीज़ उसमें बदली हुई होती है। लेकिन सिंक्रोनाइज में क्या होता है, सिंक्रोनाइज में एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कोई भी चीज़ जब कोई बोले सिंक्रोनाइज वे में करनी है, उसका एक ही मतलब होगा कि वो सारी ही चीज़ एक टाइम के अंदर हुई होंगी। बस हमें क्या करना है, उसमें जो उलटफेर की गई है उसको एक सीधे वे में लगा देना है। लेकिन बशर्ते वहाँ पे एक चीज़ है कि वो सारी ही चीज़ें एक टाइम में हुई हैं, सेम टाइम के अंदर हुई हैं, बस अब हमें क्या करना है, उसको एक सीधे वे में लगाना है। बट क्रोनोलॉजी में क्या होता है, उसको हमें ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस के हिसाब से लगाना होता है, कब कब वो ऑकर हुआ है। लेकिन सिंक्रोनाइज में वो ऑकर एक ही टाइम पे हुआ रहता है। कोई भी चीज़ जो ऑकर हुई है वो एक ही टाइम पे होती है, अब हमें उसे सही ढंग से बस लगाना है। लेकिन क्रोनोलॉजी में ऐसा नहीं होता, क्रोनोलॉजी में उसके ऑकरेंस के हिसाब से लगाना होता है। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रोनोलॉजी एंड सिंक्रोनाइजेशन। पैथोलॉजी, पैथो मीन्स डिसीज से रिलेटेड होता है। आंसर जे, डिसीज या स्टडी ऑफ डिसीज, क्योंकि लॉजी मीन्स स्टडी एंड पैथो का मीन्स यहाँ पे डिसीज से है, दैट्स वाई पैथोलॉजी इज डिसीज या फिर स्टडी ऑफ डिसीज। सिंपैथी, सिंपैथी और एम्पैथी, एम्पैथी जो आएगा वो इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, तो उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्लियर करेंगे। यहाँ पे सिंपैथी को ही जानते हैं। अब पैथी का मतलब जो होता है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग, है फीलिंग। और जहाँ पे भी हम कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम दूसरों के प्रति उनके फीलिंग की ओर एक सहानुभूति दिखाते हैं, हम मतलब तब जहाँ पे जब किसी को चोट लग जाए तो हम कैसे क्या कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, लग गई, ऐसे ठीक हो जाएगा। तो ये जब हम बोल रहे होते हैं तो ये हम सिंपैथी दिखा रहे होते हैं। सिंपैथी हम तब दिखाते हैं जब वो कंडीशन हमारे साथ नहीं हुई होती है, तब हम सिंपैथी दिखाते हैं। सिंपैथी और एम्पैथी में यही एक बेसिक डिफरेंस है। एम्पैथी को मैं अभी कवर करूँगी, जो कि कॉमनली पीपल को नहीं पता होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो एम्पैथी जब भी हम किसी अदर पीपल की ओर अपनी फीलिंग को दिखा रहे होते हैं तो वो सिचुएशन जो उस पर्सन के साथ हुई है वो सिचुएशन हमारे साथ नहीं हुई होती है, हम तब वहाँ पे सिंपैथी दिखाते हैं। पैथी का मीन्स होता है, पैथी का मतलब होता है फीलिंग। तो जब हम अपनी फीलिंग को शो कर रहे हैं किसी अनदर पर्सन के किसी भी सिचुएशन पे, पर वो फीलिंग हमारे साथ नहीं हुई है, वो सिचुएशन हमारे साथ हुई नहीं है, तब हम क्या दिखाते हैं, सिंपैथी। तो 9th का आंसर है एच, अ शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर फीलिंग। यहाँ पे सिर्फ हम दूसरे की फीलिंग को समझ पाते हैं या फिर शेयर करते हैं, बट एक्चुअली वो चीज़ हमारे साथ हैपन नहीं हुई होती है। ठीक है, अ शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर फीलिंग। टेलीपैथी, अब एक बहुत अच्छा ये वर्ड है, टैली मीन्स डिस्टेंस। टैली का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, क्योंकि हमने एक प्रीवियस हमारा एक 10th सेशन था जिसमें हमने टेलीग्राफ जाना था, वहाँ पे टैली का मतलब भी सेम था, डिस्टेंस, क्योंकि टैली का मतलब भी डिस्टेंस से लिया जाता है, ये इसका एटिमोलॉजी है। पैथी का मतलब फीलिंग, यहाँ पे हमने जाना था। तो जब फीलिंग या कम्युनिकेशन फीलिंग कुछ भी ले लीजिए, फीलिंग, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, लेकिन डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस से कैसे बातचीत हो सकती है, डिस्टेंस से बातचीत का मतलब यहाँ पे एक साइंटिफिक वर्ड लिया गया है। टेलीपैथी का मतलब होता है आई, कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस, कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, कैसी कम्युनिकेशन, टेलीपैथी एक ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन होती है जहाँ पे इंसान बिना बात किए या फिर बिना लिखे किसी दूसरे के माइंड को पढ़ लेता है, किसी दूसरे के थॉट को, या फिर क्या वो सोच रहा है, या फिर उसका नाम क्या है, वो क्या करता है, उस चीज़ को सामने वाला पर्सन जान लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेलीपैथी। बिना किसी कम्युनिकेशन किए, बिना आपस में टॉक किए, बिना किसी चीज़ को राइट किए,
जब कोई पर्सन किसी के माइंड को पढ़ लेता है, माइंड टू माइंड एक कन्वर्सेशन हो जाती है, तो वो होता है टेलीपैथी। इंटरनेट पे एक पर्सन है जो बहुत फेमस हैं इस समय, वो टेलीपैथी के लिए ही जानी जाती हैं। आप उनका नाम ज़रूर जानते होंगे, अगर जानते हो तो कमेंट करिएगा। क्योंकि कोई भी कन्वर्सेशन, कोई रिटन चीज़ नहीं होती है, वो सीधा डायरेक्ट कनेक्शन माइंड टू माइंड होता है, दैट इज़ टेलीपैथी। पैथी का मीन्स फीलिंग एंड टेली का मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से ही किसी की फीलिंग को जानना, किसी के नाम को जानना, किसी के बिहेवियर, किसी भी चीज़ को जानना, मतलब एक कन्वर्सेशन करना दूर से, लेकिन दैट इज़ टेलीपैथी। अब टेली से ही रिलेटेड मैंने 3-4 वर्ड यहाँ पे राइट डाउन किए हैं। पहला वर्ड है टेलीफोन। अब टेली का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, और फोन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन या फिर साउंड। तो दूर से बात करना, दूर से बात करना क्या होता है? टेलीफोन। इसलिए जो हमारा टेलीफोन हुआ करता है, जो टेलीफोन बूथ होते हैं, या फिर अभी जो हमारा फ़ोन होता है, तो इसमें से हमने टेली को तो हटा दिया है, लेकिन जो हमारा ऑलरेडी जो फ़ोन होता है, जो टेलीफोन होता है, उसमें टेलीफोन ही उसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेली का मतलब होता है डिस्टेंस और फ़ोन का मतलब होता है साउंड या कम्युनिकेशन। तो दूर से किसी यंत्र पे बात करना वो होता है टेलीफोन, इसलिए टेलीफोन का नाम टेलीफोन रखा गया है। टेलीग्राफ, टेली मीन्स डिस्टेंस एंड ग्राफ मीन्स राइटिंग, डिस्टेंस राइटर, वो होता है टेलीग्राफ। एक और वर्ड है टेलीग्राम। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, जैसे कि हमें पता है टेली मीन्स डिस्टेंस एंड ग्राम मीन्स कन्वर्जेशन और राइटिंग अगेन। तो यहाँ पे उसका मतलब वही हुआ कि दूर से ही राइटिंग करना, दूर से ही कम्युनिकेशन करना, वो होता है टेलीग्राम। दिस इज़ द सेकेंड एक्सरसाइज। पैथोलॉजिस्ट हमने पढ़ा है, जो डिसीज़ को पढ़ता है वो होता है पैथोलॉजिस्ट। आंसर 1 होगा डी में, वन हु एग्जामिन्स टिश्यू टू डायग्नोस डिसीज़। तो जो भी डिसीज़ के बारे में एग्जामिन करता है या फिर उसको एनालाइज करता है, वो होता है पैथोलॉजिस्ट, और स्टडी ऑफ डिसीज़ इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। सेकेंड वर्ड है एंटीपैथी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है। हम सुनते हैं पर इसका मीनिंग अक्सर हमें नहीं पता होता है। तो इसका मतलब है एंटी। एंटी जो वर्ड है उसका मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब इनके विरुद्ध जाके। जैसे हम लोग बोलते हैं अनफेवर में, एंटी का मतलब अगेंस्ट, और पैथी का मतलब होता है फीलिंग। तो किसी के अगेंस्ट की जो फीलिंग हुई, किसी भी चीज़ के, किसी भी व्यक्ति की ओर या किसी थिंग की ओर, अगर वो अगेंस्ट फीलिंग है तो वो होता है एंटीपैथी। ऐसे ही इससे रिलेटेड एक वर्ड है जो इस वर्ड को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लाया, जैसे कि एक है इसी से रिलेटेड, मतलब इसी टाइप का वर्ड है एंटी सोशल। अब एंटी का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना ये पर्सन एंटी सोशल है, या फिर कोई हमारे जो भी पॉलिटिक्स हैं, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है हमारी सोसाइटी में, वो एंटी सोशल है। एंटी का मीन्स अगेंस्ट, एंटी का मीन्स अगेंस्ट हो गया या फिर उसके विरुद्ध, और सोशल का मतलब सोसाइटियल कस्टम्स, रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स। सोशल का मतलब ही हमारे सोसाइटी से रिलेटेड। तो जो भी हमारे सोसाइटी के कस्टम, रूल्स या फिर रेगुलेशन से एंटी है, मतलब अगेंस्ट है, उसके अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है, दैट इज अपोजिट। अगर वो उसके अपोजिट है, अगेंस्ट है, तो वो क्या है? एंटी सोशल। ऐसे ही एंटीपैथी मतलब किसी की भी फीलिंग किसी पर्सन के अगेंस्ट है, उसके अपोजिट है, तो वो होता है एंटीपैथी। तो इसका आंसर है कि हॉस्टिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मन, मतलब दुश्मनी, मतलब फ्रेंडशिप ना रखना, और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो अगर किसी की जो फीलिंग है वो किसी के अगेंस्ट है, मतलब ऑब्वियसली वो उसकी हॉस्टिलिटी हुई या फिर स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हुई। तो कोई किसी के अगेंस्ट क्यों जाएगा जब वो उसको डिसलाइक करेगा या फिर उसको पसंद नहीं करेगा, या फिर वो उसका फ्रेंड नहीं होगा, अनफ्रेंडली। तो कोई भी फीलिंग किसी चीज़ के अपोजिट होती है। जैसे कोई भी कस्टम आया, कोई पॉलिसी आई, अगर आपको वो पॉलिसी नहीं पसंद तो आप क्या हो? एंटीपैथी हो, मीन्स उस पॉलिसी की तरफ आपकी जो फीलिंग है वो क्या है? अगेंस्ट है। थर्ड वर्ड है एपैथी। पैथी का मतलब जैसे कि हमने जाना फीलिंग होती है, पैथी का मतलब क्या होता है? फीलिंग। और ए कहीं पे लग जाए, जब ए किसी वर्ड में लग जाता है, बाकी का वर्ड एक सिलेबल होता है, और आगे जब ए लग जाए तो उसका वर्ड, उसका जो सेंस होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो ए पैथी मीन्स फीलिंग, और ए पैथी मतलब बिना फीलिंग के। ए लग गया तो एक नेगेटिव फीलिंग आ गई ना, मतलब बिना फीलिंग के, लैक ऑफ फीलिंग। तो इसका थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा लैक ऑफ फीलिंग, नॉन रिस्पॉन्सिव। जो फीलिंग है वो ए है, मतलब फीलिंग का मतलब ए का मतलब ए का मतलब नेगेटिव यहाँ पे सेंस है। ए किसी भी वर्ड में लग जाता है तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। पैथी का मतलब फीलिंग, और ए लग गया मतलब विदाउट फीलिंग।
मतलब उसके अभी कोई रिस्पॉन्सिव ही नहीं है, बिना किसी फीलिंग के जो पर्सन होता है वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता। आप चाहे जितने एक्साइटमेंट में बात करो, पर वो क्या होता है, उसमें लैक ऑफ फीलिंग होती है, कोई फीलिंग नहीं होती, वो पर्सन कैसा होता है, एपैथी। फोर्थ वर्ड इज एम्पैथी। अब एम्पैथी यहाँ पे हम जानेंगे। एम्पैथी जैसे कि सिंपैथी में क्या होता है, जब हम किसी पर्सन की सिचुएशन में अगर वो कुछ बोलते हैं कि ठीक है ऐसे हो गया ठीक है, और जब वो फीलिंग हमारे साथ नहीं हुई होती तब हम बोलते हैं। पर एम्पैथी जब होता है, जब किसी पर्सन की ओर हम अपनी फीलिंग दिखाते हैं बट वो फीलिंग हमारे साथ भी हुई होती है, तो वो होता है एम्पैथी। इसका आंसर होगा ए, आइडेंटिफिकेशन विद अनदर फीलिंग। उसमें क्या था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर फीलिंग। सिंपैथी में हम किसी की फीलिंग को बस अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन विद अनदर फीलिंग। किसी की और की फीलिंग को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे साथ भी हुई होती है। तो जो सिचुएशन हमारे साथ भी हुई हो और सामने वाले के साथ भी हुई हो, तब हम उसको बोलते हैं कि अरे मतलब कोई भी चीज़ हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर वो चीज़ हमारे साथ भी हुई होगी तब वो फीलिंग होगी एम्पैथी, बट वो चीज़ अगर हमारे साथ नहीं हुई होगी तब जब हम उसको सहानुभूति देंगे तो वो होगा सिंपैथी। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसका आंसर होगा हैपन और कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम और रेट। जो सेम टाइम पे चीज़ें होंगी वो होती हैं सिंक्रोनाइज, क्योंकि क्रोनोलॉजी में यही डिफरेंस है और सिंक्रोनाइज में क्रोनोलॉजी जो होती है वो ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस डिफरेंट टाइम में ऑकर होती है, बट सिंक्रोनाइज जो चीज़ सिंक्रोनाइज वे में मतलब वो सेम टाइम पे चीज़ ऑकर होगी। जे, इम्पैथिस, इम्पैथिस सेम वर्ड इसी की तरह है, बस यहाँ पे इन्होंने इसकी ग्रामर चेंज की है। 6 का आंसर होगा शेयर्स अनदर फीलिंग। इसका आंसर होगा शेयर्स अनदर फीलिंग सो स्ट्रांगली एज टू एक्सपीरियंस दोज फीलिंग वन सेल्फ। ऐसे अपनी फीलिंग को शेयर करना कि हमने भी वो फीलिंग एक्सपीरियंस कर चुकी है। एनाक्रोनस, एनाक्रोनस का मतलब ओल्ड, आउटडेटेड, आउट ऑफ टाइम। इसका आंसर होगा सी, आउट ऑफ टाइम, ओल्ड या फिर आउटडेटेड। 8th वर्ड इज इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब आउट ऑफ प्लेस हो जाना, किसी को दिखना ना या फिर छुप जाना, गायब हो जाना, वो होता है इनकॉन्ग्रुइटी या फिर इनकॉन्ग्रुअंस। आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस हो जाना वो क्या होता है, इनकॉन्ग्रुअंस हो जाना। सिंक्रोनस, ऑकरिंग एट सेम टाइम और रेट। ऑकरिंग एट सेम टाइम और रेट सिंक्रोनाइज का ही वर्ड है। अगेन यहाँ पे ग्रामर चेंज की हुई है। इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का होगा आंसर ऑकरिंग एट सेम टाइम। पैथेटिक, अब पैथेटिक का मतलब क्या होता है, दया दिखाना, मीन्स एकदम बहुत ही दयनीय सिचुएशन जो होती है, पिटीफुल सिचुएशन, वो होती है पैथेटिक सिचुएशन। सफरिंग, अराउजिंग सिंपैथी और पिटी। पिटी का मतलब ये होता है दया दिखाना, तो पैथेटिक और पिटी सेम वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लास। तो पैथेटिक और पिटी क्योंकि ये दोनों ही आपस में दयालुता और दया, मतलब किसी के ऊपर जब दया से रिलेटेड, मर्सी उससे रिलेटेड ये वर्ड होता है पैथेटिक। इसका आंसर होगा जी, सफरिंग, अराउजिंग सिंपैथी और पिटी। 11th वर्ड इज टेलीपैथिक। अभी हमने पढ़ के आया, पैथी मीन्स फीलिंग और टेली मीन्स डिस्टेंस से हम जब फीलिंग अपनी बता लेते हैं, कोई किसी का माइंड टू माइंड रीड कर लेता है, दैट इज टेलीपैथी। 11th का आंसर होगा रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अब इसका आंसर ये क्यों दिया हुआ है रिलेटिंग टू एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, क्योंकि जो टेलीपैथिक कर पाता है, हम नॉर्मली पीपल तो टेलीपैथिक नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ते हैं या उस चीज़ को ट्रेनिंग लेते हैं वही कर पाते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है। हर कोई टेलीपैथी नहीं कर पाता, माइंड टू माइंड रीड करना इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, तो उसको बहुत ही कम लोग कर पाते हैं जो भी उस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। मीन्स उसमें एक्स्ट्रा सेंस लगते हैं, समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तब हम टेलीपैथिक कर पाते हैं। सो दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, तो अब मैं इसको और लॉन्ग नहीं करना चाहती। इसमें 2 एक्सरसाइज और दी हुई हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक एक वर्ड को इतना इन डेप्थ में कवर किया है यहाँ पे, चाहे वो ये एक्सरसाइज हो चाहे वो ये वाली एक्सरसाइज हो। तो इसमें अब बचती है हमारी येस नो एक्सरसाइज, येस नो वाली, और एक बचती है फिलअप। तो मैं उसको पूरा दिखा दे रही हूँ, आप उसको देखिए, बिना आंसर देखे पहले उसको ट्राई करिए, फिर आंसर देख के मैच करिए कि आपका कितना सही है कितना गलत। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आने वाला जो हमारा 18th सेशन होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है,
क्योंकि 18 सेशन में अभी तक हमने जितने 17 सेशन तक पढ़ाई की है उन सभी का टेस्ट होगा। फिर वहाँ पे हमें अपने आप को मार्क करना होगा कि हमें आउट ऑफ कितने नंबर से कितने सही किए। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मैंने किया, मुझे बहुत मज़ा आया। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। तो वो सेशन जल्दी हम कंप्लीट करेंगे। हमने 16 कवर कर लिया है, 17 के बाद 18 करेंगे।